लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल आपके पास क्या होती है। आज मुझे क्या करना है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करनी है। देखो, यूनिट सेल को हम नॉर्मली क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव कहो या फिर क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्यूबिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। आप ये कहो कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सेकंड जो आपके पास है वो आपके पास क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल आपके पास है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। ठीक है, आपके पास पहला है सिंपल यूनिट सेल, सेकंड टाइप आपके पास है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो, सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब है कि ये आपके पास कोई भी यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल आपके पास है। सिंपल का मतलब है कि एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर आपके पास सिचुएटेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। इससे लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम यूनिट सेल को ड्रॉ करते हैं। कॉर्नर 8 आपके पास होते हैं, कौन कौन से कॉर्नर होते हैं, कौन कौन से फेस आपके पास होते हैं, कौन कौन सी एजेस होती है। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी क्यूब थी, इस क्यूब का ये वाले क्या होते हैं, कॉर्नर आपके पास होते हैं। ये वाला आपके पास क्या होता है, फेस होता है। और ये जो लाइन आपके पास है इसको हम क्या कहते हैं, एजेस बोलते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। टोटल कॉर्नर 8 थे, फेस आपके पास 6 थे, एजेस आपके पास 12 थी। अब देखो, आपके पास सिंपल के अंदर क्या है, जहां पर एटम्स हैं, एटम्स आर सिचुएटेड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। दूसरी बात क्या है कि सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एटम्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर्ड में भी आपके पास प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल के अंदर क्या था, सिर्फ कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट थे, और सेंटर्ड के अंदर क्या है, कॉर्नर प्लस सेंटर्ड आपके पास है, वहां पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब सेंटर्ड यूनिट सेल जो आपके पास है, सेंटर्ड यूनिट सेल 4 टाइप का होता है। ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 4 टाइप का आपके पास सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। पहला आपके पास क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। बीसी से क्या मतलब है, बॉडी सेंटर्ड आपके पास है। अगला देखो एफसीसी है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड बोलेंगे आपके पास। पहला क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, दूसरा है फेस सेंटर्ड, थर्ड आपके पास क्या होता है, एंड सेंटर्ड आपके पास होता है। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, एंड सेंटर्ड आपके पास है। और आपके पास अगला कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, एंड सेंटर्ड हो गया। ठीक है, पहले इस पे गौर करते हैं। देखो क्या है, देखो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है, यहां देखो सेंटर्ड है। सेंटर्ड का मतलब एक चीज कंफर्म थी कि जो एटम्स प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दूसरे सेंटर्ड पे प्रेजेंट है। अब कौन से सेंटर्ड पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर्ड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कॉर्नर पर एटम सिचुएटेड होंगे, साथ ही साथ कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो मेरे पास कोई भी क्यूब है, मान लिया ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, इसके कॉर्नर पे कहां प्रेजेंट होगा, ये आपके पास 8 कॉर्नर हो गए, इन कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब कॉर्नर के साथ साथ इस पूरी बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में तो एक ही एटम होता है ना, तो इस बॉडी के सेंटर में भी अगर एक एटम प्रेजेंट है तो इसे मैं क्या कहती हूँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलती हूँ। अगला देखो आपके पास क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, प्लस में फेस के सेंटर्ड पर आपके पास अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसे मैं क्या कहती हूँ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलती हूँ। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड को देखो कैसे बनाएंगे, हमने सबसे पहले क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। क्यूब में हमें पता है कॉर्नर कैसे बनाएंगे, 8 कॉर्नर है, 4 ये वाले हो गए, 4 ये वाले आपके पास कॉर्नर हो गए, टोटल 8 कॉर्नर हो गए। अगला देखो फेस के सेंटर पर,
फेस का सेंटर कैसे बनाते हैं? ये ऊपर वाला फेस है, इसके सेंटर में ये क्या है, ऊपर वाला फेस है सेंटर में, ये लेफ्ट राइट वाला है राइट के सेंटर में, ये आपके पास नीचे वाला है इसके बीच में, एक आपके पास लेफ्ट वाला है इसके बीच में। देखो मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा से ध्यान से देखो, समझ में आएगा आपके पास। देखो आपके पास क्या है, ये क्यूब है, इस क्यूब का ये ऊपर वाला, ये फर्स्ट वाला, एक आपके पास ये होता था, एक आपके पास ये नीचे वाला होता था, ऊपर वाला और नीचे वाला, एक यहां पर लगाया, एक इसके सेंटर में लगाया। अगला देखो मेरे पास ये है, ठीक है, इसके ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया, लेफ्ट वाले के बीच में ये लगा दिया, इस राइट वाले के बीच में राइट वाला लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट वाला हो गया, ये आपके पास राइट वाला है, लेफ्ट वाले के बीच में और राइट वाले के बीच में। इधर देखो ये अबव वाला है, ये बिलो वाला है, ये अबव वाला हो गया, ये आपके पास बिलो वाला हो गया। बचा कौन आपके पास कि एक आपके पास ये फ्रंट होता है और ये आपके पास पीछे वाला बैक होता है। तो फ्रंट के बीच में आपको लगाना है, फ्रंट के बीच में आपको लगाना है और बैक वाले के बीच में लगाना है। तो कहां पर प्रेजेंट होगा, इस फ्रंट वाले के बीच में यहां और इस बैक वाले के बीच में यहां पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आपके पास क्या होते हैं, फेस होते हैं। तो 6 के 6 फेस के सेंटर पर आपने एटम रख दिए और प्लस कॉर्नर पे रख दिए, तो ये किसका डायग्राम हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है, ठीक है। आपके पास बॉडी सेंटर में कुछ नहीं करना, कॉर्नर पे लगाना है, बॉडी के सेंटर में लगाना है। फेस सेंटर में आपको सारे के सारे कॉर्नर पर एटम को रखना है, साथ के साथ सभी के सभी 6 के 6 फेस आपके पास है उसके सेंटर में रखना है। देखो मैंने पहले भी बोला था, बेसिक जो पिछले चैप्टर, अगर आपने इमेजिनेशन पावर अच्छी है, अगर आपको ड्रॉ करना आता है 3D को कैसे मैं 2D पे बनाऊंगा, पेपर पर बनाऊंगा, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मैं गारंटी कहती हूँ आपको बार बार उस चीज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज है। एक बार आपने अच्छे से गौर कर लिया तो उसके बाद आपको याद रहेगा, एक फेस ये होता है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला आपके पास है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना। अगला देखो आपके पास एंड सेंटर्ड की बात है। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि जो एटम्स आपके पास हैं कॉर्नर पर हैं और साथ के साथ कहां पर होते हैं, अपोजिट, आपके पास अपोजिट फेस एंडेड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फेस सेंटर्ड बोलो, फेस सेंटर्ड पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ध्यान से देखना, एंड सेंटर्ड का मतलब क्या, एंड का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी होते हैं, 180 के एंगल पर होते हैं। तो एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एंड सेंटर्ड के अंदर, देखो ऊपर बना रही हूं, ये मेरे पास क्या है, कोई भी क्यूब है, इस क्यूब के अंदर आपके पास एटम्स है, कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और कॉर्नर के बाद आपके पास कोई भी 2 फेस आपको लेने हैं। फेस कौन से लोगे, अपोजिट फेस लोगे, या तो ऊपर वाला लो, नीचे वाला लो, दोनों के सेंटर पे एटम को रख दो, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, क्या है आपके पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगी। दूसरी क्या हो सकती है, ये आपने क्या ले लिया, कोई भी क्यूब आपने ले ली, इसके सेंटर पर आपने क्या कर दिया, एटम्स को रख दिया, लेकिन आप की इच्छा है कि आप ऊपर वाला आपने यूज नहीं किया, एक आपने लेफ्ट वाला चूज कर लिया, एक राइट वाला फेस सेंटर्ड चूज कर लिया, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस सेंटर्ड हैं। इसका मतलब लेफ्ट वाला का यहां हो गया, राइट वाले का यहां हो गया, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एंड सेंटर्ड हो जाएगा। समझ में आया। बॉडी सेंटर में, बॉडी के बीच में, फेस सेंटर्ड के अंदर फेस के कॉर्नर पे रहेगा, प्लस में आपके पास फेस के सेंटर पे रहेगा। एंड सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ जो अपोजिट 2 फेस के सेंटर है वहां पर एटम्स आपके पास सिचुएटेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपके पास बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो आपके पास ये इसको एक बार ब्रीफ में पढ़ते हैं। ब्रीफिंग में देखो आपके पास हमने बोला यूनिट सेल 2 टाइप की हैं, एक आपके पास सिंपल यूनिट सेल है, दूसरी आपके पास सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। सिंपल के अंदर सिर्फ एटम है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 3 आती हैं आपके पास, एक आपके पास बॉडी सेंटर्ड आती है, एक फेस सेंटर्ड आती है, एक एंड सेंटर्ड आपके पास आती है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर पर एटम्स है, प्लस में बॉडी के सेंटर पे एटम है। फेस सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर प्लस फेस के
सेंटर में है। एंड सेंटर का मतलब है कि जो एटम्स आपके पास प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है, सभी कॉर्नर पे होंगे और किसी भी दो अपोजिट फेस वाले जो आपके पास हैं उनके सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास ये यूनिट सेल की टाइप है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं और कई बार हम सीधा भी बोलते हैं कि यूनिट सेल जो आपके पास है वो 4 टाइप की होती है। चारों को एक साथ बात कर लेते हैं कि एक सिंपल आपके पास हो गई, एक आपके पास फेस सेंटर्ड हो गई, एक बॉडी सेंटर्ड हो गई और एक आपके पास एंड सेंटर्ड होगी। ऐसे करोगे तो सिंपल और सेंटर्ड को अलग करके सेंटर्ड के 3 पार्ट डिवाइड कर लो, या फिर आपकी इच्छा है डायरेक्ट बोलो कि यूनिट सेल है 4 टाइप की आपके पास है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड आपके पास। ठीक है, इसके बाद एटम्स कैसे देखते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम, अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से वो आगे यूज होने वाला है। ठीक है, और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आगे कमांड उतनी ही अच्छी बनेगी। ठीक है, और चैप्टर उतना ही इजी लगेगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे उस टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक ध्यान रखना अपना।